जंगल काटना मना है। ये कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की है। उसी गांव से सटा एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक दिन दो लकड़हारे लकड़ियां काटने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहां तेज हवाएं चलती हैं और कुछ ही देर बाद उन दोनों के सामने एक भूत आ जाता है, जो उन दोनों की आंखों में देखता है। कुछ देर बाद वो दोनों लकड़हारे उस भूत के वश में आ जाते हैं, जिसके बाद भूत उन दोनों से बोलता है, ये जंगल काटना मना है, इसलिए अब तुम दोनों एक दूसरे का गला काट दो। जी हुजूर, जैसा आप कहो। अब ये जंगल नहीं कटेगा, अब हम दोनों एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, क्योंकि जंगल काटना मना है। इतना बोलकर वो दोनों लकड़हारे एक दूसरे का अपनी ही कुल्हाड़ी से गर्दन काट देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद भूत उन दोनों की लाश से बोलता है, मेरे इस जंगल को जो भी कोई काटने के लिए आएगा, वो इसी तरह से मौत पाएगा। कोई भी यहाँ के किसी भी पेड़ को नहीं काट पाएगा। जब तक मैं इस जंगल में हूँ, तब तक ये जंगल काटना मना है। इतना बोलकर वो भूत गायब हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर गांव के सभी लोग उन दोनों लकड़हारों की राह देख रहे होते, परंतु पूरा एक दिन बीत जाता है, दोनों लकड़हारे घर ही नहीं आते। जिसके बाद कुछ गांव वाले उन दोनों लकड़हारों को ढूंढते हुए जंगल जाते हैं, जहां वो उन दोनों की लाश देखते हैं। उन दोनों की लाश देखकर गाँव वाले उनकी लाश उठाकर गाँव में लाते हैं और उनके परिवार वालों से बोलते हैं, हर बार की तरह हमें उस जंगल में इन दोनों की भी लाश मिली है। तुम गांव वालों मानो या ना मानो, उस जंगल में वो भूत अब भी है जो उस जंगल की रक्षा कर रहा है। जब तक वो भूत जंगल में है, कोई भी उस जंगल को नहीं काट पाएगा। मुझे नहीं पता उस जंगल में कौन रहता है और कौन नहीं। मुझे बस इतना पता है, उन लोगों की वजह से मेरे पति की जान गई है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके उस जंगल को काटने के लिए उस जंगल में गए। ना मेरे पति उस जंगल में जाते, ना ही उनकी मौत होती। ये सब कुछ उस ब्रजवासी ठेकेदार की वजह से हुआ है। उन दोनों लकड़हारों की भयानक मौत देखकर सभी गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं और अपने दिलो दिमाग से उस जंगल को काटने का ख्याल ही निकाल देते हैं। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में रंजीत नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसे ब्रजेश ने जंगल काटने का टेंडर सौंपा था। और इसी सिलसिले में रंजीत अपने कुछ साथियों के साथ उस गांव में आता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि रंजीत उस गांव को काटने आया है, तो एक बूढ़ी औरत रंजीत के पास जाकर उससे बोलती है, बेटा, मैंने सुना है इस गांव के एमएलए ब्रजेश ने तुम्हें इस जंगल को काटने का ऑर्डर दिया है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और बहुत जल्द मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ। बेटा, मेरी बात मानो तो उस जंगल को काटने का तुम अपने दिलो दिमाग से विचार ही निकाल दो, क्योंकि वो जंगल काटना मना है। अगर तुम अपने आदमियों के साथ उस जंगल को काटने के लिए गए, तो तुम भी बाकी लोगों की तरह मारे जाओगे। अम्मा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है इस जंगल के बारे में कि जो भी कोई इस जंगल को काटने जाता है, वहाँ कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो इंसान मर जाता है। पर अम्मा, मैं यहाँ एक अच्छे काम के लिए आया हूँ। भगवान मेरे साथ है। आप देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। और इससे पहले जो मौत हुई है, वो सब लोग जंगल को खत्म करना चाहते थे, इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर मैं ये जंगल को काटने आया हूँ ताकि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल बन सके, ताकि कोई भी इंसान बीमारी से ना मरे और बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, पर फिर भी तुम अपने स्कूल और हॉस्पिटल खोलने के लिए कोई दूसरी जगह देख लो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कल ही अपने आदमियों के साथ उस जंगल में जाऊंगा और मुझे जितनी जमीन की जरूरत है, बस उतना ही जंगल काटूंगा।
देखो बेटा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरा ये ताबीज रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। बूढ़ी औरत अपना ताबीज रंजीत को देकर वहां से चली जाती है। रंजीत भी बूढ़ी अम्मा को अपनी दादी माँ का दर्जा देकर वो ताबीज पहन लेता है। अगले दिन रंजीत अपने कुछ साथियों के साथ जंगल जाता है और अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, हमें सिर्फ उतना ही जंगल काटना है जितनी जमीन की हमें आवश्यकता है, इसलिए मैंने इस जंगल के पेड़ों पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब तुम सभी लोग सिर्फ उन्हीं पेड़ को काटोगे जिन पर वो निशान लगा हुआ है। रंजीत के ऑर्डर देते ही सभी लोग पेड़ काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन सभी को जोरदार झटका लगता है। वो सभी एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर रंजीत को थोड़ी हैरानी होती है। वो अपने सभी साथियों को उठाता है कि तभी वहाँ रंजीत को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो भयानक हंसी की आवाज सुनकर रंजीत के सभी साथी रंजीत से बोलते हैं, साहब, हमें इस जंगल की कटाई नहीं करनी, इस जंगल की रक्षा वो भूत कर रहा है। इतना बोलकर वो सभी जंगल से भाग जाते हैं। अब रंजीत जंगल में अकेला होता है। वो खुद ही पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही रंजीत पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ता है, वो भूत रंजीत के सामने आता है। उसे रोकते हुए बोलता है, मूर्ख इंसान, जिस पेड़ों की वजह से आज तुम लोग जिंदा हो, जिस पेड़ की वजह से तुम इंसानों का पेट भरता है, तुम इंसान उसी पेड़ को काट रहे हो। पर मेरा ये जंगल काटना बहुत जरूरी है। इस गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ना ही स्कूल। इस जंगल को काटने पर यहाँ की जमीन पर हॉस्पिटल और कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे हमारा गांव आगे बढ़ेगा। ये तुम सब लोगों की चाल है। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। पशु पक्षी बेघर होते जा रहे हैं। धूप की तेज रोशनी इंसानों पर पड़ रही है। ये जंगल काटना मना है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। इतना बोलकर भूत जैसे ही रंजीत पर हमला करता है, भूत को ही एक जोरदार झटका लगता है। वो कमजोर होकर नीचे जमीन पर गिरता है, जिसके बाद रंजीत भूत से बोलता है, मुझे पता है तुम सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हो। शायद भगवान भी चाहता है कि अब इस जंगल का सही इस्तेमाल किया जाए, इसलिए भगवान मेरे साथ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस जंगल को कुछ नहीं होगा। यहाँ के जितने भी पेड़ काटे जाएंगे, उसके दुगने पेड़ पूरे गांव में लगाए जाएंगे। यहाँ पर जब स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे, तब यहाँ हर एक बच्चा, हर नागरिक हर साल पेड़ और पौधे लगाएंगे। साथ ही हर घर के बाहर जिस घर में एक नए बच्चे का जन्म होगा, उसी के साथ एक नए पेड़ का भी जन्म होगा। मेरा तुमसे वादा है, अब मुझे ये जंगल काटने दो। मेरा नाम निखिल है। मैं बरसों से इस जंगल की रक्षा कर रहा था, परंतु एक दिन कुछ गुंडे आए इस जंगल को काटने के लिए और पेड़ों के साथ उन्होंने मुझे भी काट दिया और मेरी मृत्यु हो गई। पर मरने के बाद भी मैंने इस जंगल की देखभाल करी है। पर आज तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा मत भूलना। अगर तुम अपना वादा भूलोगे तो मैं फिर से आऊंगा। इतना बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है और रंजीत जंगल के कुछ हिस्से को काटकर वहां पर स्कूल और हॉस्पिटल बनवाता है। साथ ही वहां एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है, जंगल काटना मना है। साथ ही उस गांव के हर छोटे बड़े हिस्से में लोग पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं।